खबर बता दूं कि गृह मंत्री के फेक वीडियो मामले में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को भी समन भेजा गया। तेलंगाना कांग्रेस के नेता माने सतीश, नवीन, शिवाशंकर, असमा तस्लीम को नोटिस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने सभी लोगों को मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर 1 मई को आने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को इससे पहले ही समन जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि ये तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को समन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये कांग्रेस के तेलंगाना कांग्रेस के एक्स से ये वीडियो बार बार शेयर किया गया, उसको लोगों ने रिट्वीट किया। वरुण जी एक बार भाटी जी और वरुण जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। वरुण जी, मेरा सवाल सीधा ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेता इस वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे थे, क्या सोशल जिम्मेदारी किसी नेता की नहीं है? फेक वीडियो है तो उसे आगे बढ़ाते रहो, कोई फैक्ट चेक नहीं होगा। और आप अपनी सफाई में भले ही ये कह सकते हैं कि ये वीडियो फेक था, ये क्या नेता वहां बैठे हुए जो बड़ी जिम्मेदारी पर पदों पर बैठे हैं वो ये कह सकते हैं हमें पता नहीं था, हमने तो फिर आगे कर दिया फॉरवर्ड? सुचारिता जी, सारी बात नकली और असली की है। हाँ। असली वीडियो देवगौड़ा के पोते के घूम रहे हैं, उस पर तो प्रधानमंत्री जी शब्द नहीं बोल रहे कर्नाटक में। अलायंस करके बैठे, क्यों नहीं अलायंस तोड़ देते? इनकी आइडियोलॉजी इतने सत्यवान है तो ये लोग नहीं तोड़ते। और जो नेता लोग, प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग, झूठे वादे करते हैं पब्लिक से, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण क्यों खत्म हो रहा है? निजीकरण से हो रहा है। जब निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण मिलेगा ही किसको? और जो बात आप कह रहे हो, मुझे तो ये कोई साजिश, कांग्रेस को तो ये नाम लेते हैं बीजेपी वाले। अच्छा, ये भी एक्सपर्ट हैं झूठ फैलाने में। आज से मैं तो बचपन से देखा हूँ, मीटिंग में रस्सी फेंक दी, सांप आ गया, भीड़ भाग जाए, ऐसे काम तो ये शुरू से करते आ रहे, बचपन से देखा। लेकिन कुल मिला के बात यह है, पूरी देश की राजनीतिक व्यवस्था है कि सत्ता के लिए आप क्या सोशल पॉइजनिंग करोगे? देश में सत्ता के लिए सोशल पॉइजनिंग करोगे? हमने देखा एंटी मंडल के टाइम कैसी हालत हो गई थी। सर, ये सोशल पॉइजनिंग ही है। हम छोटे थे, हम जाते थे। नहीं, ये सोशल पॉइजनिंग है वरुण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सहम गया कि आपकी आवाज तब से बंद हो गई, बेचारे सहमे। ये सोशल। और एक बात, 10 सेकंड। हाँ, बोलिए लीजिए, 10 सेकंड लीजिए, बोलिए। 10 सेकंड मुझे और दे दें। हाँ, बोले। ये जो पूरे देश में एक झूठा नैरेटिव मैंने कई बार कहा कि ब्राह्मण एंटी ब्राह्मण बातें करते हो। ब्राह्मणों ने किसका क्या लिया भाई? ब्राह्मण ने कभी किसी दलित को या किसी को मारा? ओबीसी को किसी की जमीन हड़पी? एंटी ब्राह्मण माहौल करते हो साहब। उनको 3% को इतनी नौकरियां देंगे। अरे भाई, अपनी मेहनत से आता है। ब्राह्मण को आरक्षण देते हो आप, आरक्षण को कोई आर्थिक सहायता देते हो ब्राह्मण को, अपनी मेहनत करता है, सेलेक्ट होके आता है। नहीं, आप दूसरे फ्रंट पे जा रहे हैं भाई, आप कहीं और चले गए वरुण जी। अभी जरा हम इस सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं ऐसे वीडियोस के ऊपर फोकस रहते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही हूँ, आपने तो मंडल कमीशन का जिक्र किया और उस समय आपने कहा कि जिस तरह से चीजें हुई थी देश में वो लोगों ने देखी हैं, उसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसकी संवेदनशीलता को हर पार्टी समझती है भाटी जी, हर पार्टी। और इसीलिए जैसे ही चुनावी बिगुल फूका गया, यहां से विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि संविधान खत्म कर देंगे। ये 400 पार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये संविधान ही खत्म कर देंगे, ये लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे। इसका आधार क्या है भाटी जी? आपका अजम्पशन अलग है, लेकिन सच बोलने, अगर आप सच कह रहे हैं तो उसका तो कोई आधार होना चाहिए। किसी ने कहा, पार्टी ने कोई मूव किया, अगर वो जो करना चाहते हैं, वो यूसीसी लाना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं हम यूसीसी लाना चाहते हैं। वो अगर 370 हटाने की बात करते थे तो वो पहले से अपने मैनिफेस्टो में कहते थे। ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का सफाया, ये फर्क है दोनों में। देखिए, इसका जो ये संदेह किया जा रहा है, इसके ठोस आधार है। पहली बात तो मैं बता दूं, आरक्षण की मूल भावना है सामाजिक न्याय। जो लोग ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए हैं, उनको बराबरी में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो हमें बात करनी चाहिए पिछड़े की, अगड़े की। कौन पिछड़ा है, उसे कैसे ला? लेकिन आरक्षण पे तीनों लोग जो बीजेपी के समर्थन में बोले हैं, आपके पैनल में, तीनों ने हिंदू मुसलमान किया है। मुसलमान को दे देंगे, पिछड़ों को काट के दे देंगे। आरपी सिंह जी भी कह रहे थे, ईशकरण भंडारी भी कह रहे थे। पिछड़ों को, इन्हें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि पिछड़ों को जो आरक्षण है उसमें मुसलमान ऑलरेडी है। मुसलमानों की ज्यादातर जातियां उसमें, जो पिछड़ी जातियां हैं, वो उस आरक्षण में हैं पहले से ही, उसे अलग से देने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो कर्नाटक का मसला उठ रहा है, कर्नाटक में मुसलमान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की देवगौड़ा की सरकार ने, और वो देवगौड़ा इनके साथ एनडीए का हिस्सा हैं, इनके गठबंधन में है। तो पहले जवाब इन्हें देना चाहिए कि अगर वो उसे खराब मान रहे हैं तो देवगौड़ा को क्यों अपने एनडीए में रखा, उन्हें बाहर निकालिए आप। और जहां तक बात है वीडियो की,
इस देश में वीडियो का शिकार सबसे ज्यादा जो हुआ है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हुए हैं। उन्होंने एक मोदी जी का भाषण बोला था गुजरात के चुनाव में कि मोदी जी कल कह के गए थे कि मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकल जाएगा। हाँ। उस वीडियो को आज तक राहुल गांधी के नाम से चलाया जाता है और बाकायदा टीवी डिबेट्स में बोला जाता है। कई तो एंकर भी बोलते हैं। हाँ। किसी चैनल ने ये आपत्ति नहीं की कभी कि भाई राहुल गांधी का फर्जी क्यों चला रहे हो नहीं, आप? मैं बताती हूँ क्यों। सुनिए 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 बताओ, भाटी जी बताओ, इसमें एक चीज देखिए, आप बात कह रहे हैं वीडियोस बनाने की, मैं मानती हूँ ये दोनों तरफ से बनते हैं और ऐसी सोशल मीडिया पर ऐसे समर्थकों की भीड़ लगी है जो दोनों तरफ के वीडियोस आगे करते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें हैं सर, एक ऐसा वीडियो जो देश में तनाव फैला सकता है वो वीडियो आगे करना, दूसरी चीज ऐसे वीडियो को आगे कौन कर रहा है, पार्टी के ही लोग कर रहे हैं, ये दूसरी चीज है। ये दोनों ही गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मेरा गंभीर सवाल ये है कि हाँ। जब किसी कांग्रेस के नेता के खिलाफ फर्जी वीडियो चलता है तो मीडिया मौन साध जाता है और बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ चले तो लगातार डिबेट होगी। बिल्कुल नहीं सर, सुनिए, नहीं आप यहाँ पर बोल रहे हैं फेक वीडियोस की बात भाटी जी, आप फेक वीडियोस की बात भाटी जी आप भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ दोनों तरफ से ऐसे वीडियोस, और पार्टी के ये समर्थक भी हैं जो एक तरह की जो हम कहते हैं ट्रोल आर्मी लगी रहती है वो करती है, ये आप जानते हैं। लेकिन एक वीडियो जो देश की शांति व्यवस्था में पे सवाल खड़ा कर सकता है, ऐसे वीडियोस को लेकर चिंताएं हैं। मैंने फिर कहा ममता जी, देश का गृह मंत्री सभा में खड़ा होकर बोल रहा है हम आए सत्ता में तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इसका प्रभाव क्या आलू वाले वीडियो जैसा है? देखिए बिल्कुल नहीं है। ये तो मतलब आपने वो वाली बात कर दी ना कि आप आसमान में और पाताल के अंदर की दो चीजों को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने किसी नेता के बारे में बात बोली है, ये हमें समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा और विपक्ष को भी समझना पड़ेगा। ये आप देश के गृह मंत्री जी की बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना? तो ये सेंसिटिव मुद्दा है। आप गृह मंत्री जी के नाम पर इतना बड़ा झूठ डीप फेक वीडियो के माध्यम से फैलाएंगे? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो भाई? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आज आपकी राजनीति इस लेवल पर गिर गई है और उसके बाद आप क्या मतलब कैसे जोड़ रहे हो कि भाई आलू वाला और ये जो आरक्षण वाला जो वीडियो है ये दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर है, ये दोनों वीडियो एक जैसे। हाँ। मतलब इससे ज्यादा ना वाहियात कोई ना तो बात हो सकती है ना कोई जस्टिफिकेशन कोई विपक्ष वाला दे सकता है। ये बहुत ही अजीबोगरीब है। ये सवाल मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वरुण जी आप बोलना चाह रहे हैं, मैं जानती हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कितनी बार ये बात कही गई है जब देश के प्रधानमंत्री सभा से कहते हैं आरक्षण नहीं खत्म होगा? क्या पूरा नैरेटिव इस चुनाव का अब आरक्षण पर आ गया है? और मैं तो कहूंगी ये उपलब्धि है आपकी, ये विपक्ष की उपलब्धि है कि अब बीजेपी भी विपक्ष होकर जवाब दे रही है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। ये तो वरुण जी ये मुद्दा जिस तरह से उठाया गया है, चुनाव का बिगुल फूका नहीं, वहां से बोलना शुरू कर दिया आरक्षण खत्म कर देंगे, अब वो भी जवाब दे रहे हैं। सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, राहुल गांधी भी माननीय सांसद, हाँ। प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री भी सांसद, हाँ। तो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है कि राहुल गांधी के तो फेक वीडियो चलाओ और उन दोनों के नहीं चलाओ? ये क्लैरिफिकेशन दिमाग में रखिए आप सब लोग। पूरे 543 सांसद, एक सांसद माननीय है, एक सांसद माननीय है, आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो एक सांसद में? गलत बात एक्सेप्ट नहीं है, गलत बात एक्सेप्टेबल नहीं है, गलत बात एक्सेप्टेबल नहीं है। सारे सांसद इक्वल हैं, सारे सांसद इक्वल हैं। हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, खाली नॉइज पोल्यूशन होगा, खाली नॉइज पोल्यूशन होगा। अच्छा मैं एक सेकंड ममता जी